नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कभी भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का अक्सर स्वास्थ्य खराब होता है वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या होती हैं उन सभी का निवारण होता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। उन लोगों को स्नान के उपरांत सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में भी खराबी है उनमें सुधार आ सकता है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उन गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण सूर्य देव को जल देने से आपको किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहली बात, पूर्व की तरफ मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उस जल को चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के छींटे पैरों में ना पड़ने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना कि यदि जल सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो उसमें पानी आपके पैरों पे ना गिरे। अगर सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पानी आपके पैर में गिरे तो अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। सूर्य देव को स्वच्छता बहुत पसंद है, इसलिए बिना नहाए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को तांबे के बर्तन में जल चढ़ाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन से सूर्य देव को जल चढ़ाने से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। सूर्य देव को जल में ही अक्षत, फूल और गुड़ मिश्रित करके जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात 3 से 5 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्य देव को जल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे नवग्रहों की कृपा बनी रहती है। सूर्य देव को चढ़ाने वाले जल में अक्षत और फूल अवश्य डालें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल अक्षत ही डाल सकते हैं। सिर्फ खाली जल ना चढ़ाएं, हाथ सिर के ऊपर रखें। जब जल सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो धारा दी जाती है, तो उस धारा को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। चप्पल ना पहने सूर्य को जल चढ़ाते समय पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप चप्पल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं। रविवार के दिन सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं और इस दिन आप जल जरूर चढ़ाएं और दिन आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि
रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन होता है। इस दिन हर व्यक्ति को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में सूर्य के संबंधित जो भी दोष हैं वो सब खत्म होते हैं। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रहे रविवार के दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना है। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। और आप रविवार के दिन आप मिष्ठान ग्रहण करते हैं उस दिन तो बहुत ही अच्छी बात है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को अर्पण होता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होती है। वैसे तो हमें प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। यह पूजा के लिए बहुत ही महत्व होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो करने के उपरांत भी आप सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। जो भी आपके जीवन में परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास समय का अभाव है तो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ही गायत्री मंत्र का 5 मिनट तक जाप करें। आपको बहुत लाभ होगा। जैसे आपकी नौकरी में कोई बाधा है तो वह समाप्त हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जब आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उनमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, इससे आपकी सभी कामनाएं पूरी होगी। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। भाग्य का कारक सूर्य ग्रह है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं तो आपकी कुंडली के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करना है। और रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना गया है। गेहूं का दान करना बहुत ही सर्वोत्तम है। ऐसा करने पर आपका भाग्य साथ देगा। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है तो ऐसे में चाहिए कि आपके माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। जब आप लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो लोटे में जो चंदन लगा होता है उसका तिलक अपने माथे में करें तो शीघ्र ही आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। आपके कार्य बनने लगेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रविवार के दिन लाल चीज़ों का दान कीजिए। अगर आप लाल चीज़ों का दान 7 रविवार करते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम को निकलना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, इससे सूर्य मजबूत होते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे तांबे के लोटे में फूल, अक्षत, रोली और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रविवार करने से परेशानियां कम होने लगती है और जीवन अनुकूल हो जाता है। अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो सूर्य भगवान को रोज स्नान करके अर्घ देना चाहिए। अगर जीवन में कोई समस्या है, समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आत्मविश्वास होगा तो भी आप किसी समस्या से मुक्ति पा सकेंगे। आत्मविश्वास तभी होगा जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो। इसलिए सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत डालकर अर्घ देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अक्षत क्या होता है? अक्षत चावल होते हैं। साबुत चावल जो टूटे ना हो, इस तरह भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपकी कामना पूरी हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।